नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। इस परियोजना के अंतर्गत हम लोग देखेंगे दोस्तों कि झारखंड की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी और ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है इसके अंतर्गत कितने बांध बनाए गए थे, कितने जल विद्युत गृह बनाए गए थे, कितने तापीय विद्युत गृह बनाए गए थे, कितने अवरोधक बांध बनाए गए थे और झारखंड के किन किन जिलों में ये सारी चीज़ें जो है आपका ताप विद्युत गृह, जल विद्युत गृह, बांध वगैरह जो है वो बनाई गई हैं और किन किन नदियों पे बनाए गए हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होता क्या है। दोस्तों देखिए, एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति के लिए बनाई गई परियोजना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है। और इस जो परियोजना बनाई जाती है इसका उद्देश्य क्या है, इसमें देखिए एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति जब होती है तो उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। और जिसमें मात्र एक दो उद्देश्य की पूर्ति होती है जो छोटे स्तर पे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिर्फ नदी घाटी परियोजना। जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में क्या पढ़ेंगे, डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन दामोदर नदी घाटी परियोजना के पढ़ेंगे हम लोग इसमें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में। ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई जो परियोजना होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो इसमें कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, तो देखिए यहाँ पे तो ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात, जो आपका जल जहाज के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, सामान पहुंचाना वगैरह ये सब होता है। बाढ़ नियंत्रण को रोका जाता है इससे। बाढ़ नियंत्रण को कैसे रोका जाता है, तो देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, बहुत सारे बांध बनाए जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों जैसे इंडिया में जो है 1948 में सबसे पहले स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, डीवीसी। ठीक है दोस्तों, डीवीसी ये कहाँ पे आपका धनबाद का माइथन हो गया, तिलैया डैम हो गया। मुख्य रूप से जो 4 डैम है, ऐसे तो 8 बांध बनाए गए थे, एक अवरोधक बांध बनाया गया था और आपका 6 जल विद्युत गृह बनाए गए थे और 3 तापीय विद्युत गृह बनाए गए थे। ठीक है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए 1948 में जो है सबसे पहले क्या हुआ था, हमारे तत्कालीन जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। ठीक है। और ये जो है प्रेरित किससे है, जो आपका डीवीसी जो बनाया गया है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है, ये आपका अमेरिका की एक नदी घाटी परियोजना थी, आपका TVA। ठीक है दोस्तों, उसका क्या नाम है, TVA, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं टेनेसी नदी घाटी परियोजना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेनेसी वैली अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, TVA टेनेसी वैली ऑफ अथॉरिटी। और ये जो है आपका TVA यानी कि टेनेसी नदी घाटी परियोजना जो है वो विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी, जिसको 1933 में बनाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, जो आपका टेनेसी, अमेरिका की जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना जो है वो कब बनाई गई थी, 1933 में बनाई गई थी। और इससे क्या देखा गया कि अमेरिका में जो है एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही थी। वहाँ पे यातायात जो है, मतलब गुड्स वगैरह जो होते हैं ना, माल वगैरह जो होती है, एक आपका बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह यानी दूसरे शहर पहुँचाया जाता था, उसमें आसानी होती थी। फिर आपका वहाँ पे जैसे किसी क्षेत्र में, जैसे दामोदर नदी के कारण आपका क्या बंगाल में बाढ़ आता था, जिस कारण इसको क्या बंगाल का शोक भी कहा जाता है दामोदर नदी को। तो उसी तरह टेनेसी नदी के द्वारा भी आपका उसके क्षेत्र में आपका अगर बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती थी तो वहाँ पे बांध बना के वहाँ पे बाढ़ का ये किया जाता था, नियंत्रण किया जाता था। सिंचाई की जो है सुविधा उपलब्ध होती थी, इससे मछली पालन होता था, बिजली उत्पादन होता था। बिजली उत्पादन होगा तो औद्योगिक विकास भी होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। नौका विहार यानी कि पर्यटन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही थी। तो इसी प्रकार जो है इंडिया में भी 1948 को जो है कितना, 7 जुलाई 1948 को, कब, 7 जुलाई 1948 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे उस टाइम आपका कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 1948 में ये डीवीसी
का जो है उद्घाटन किया गया था। और उन्होंने जो है ये जो परियोजना जो थी दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी कि दामोदर नदी घाटी जो परियोजना थी, इसको आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। इसको याद रखेंगे, किस परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन को कहा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, यह जो परियोजना जो थी स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बता दिया कि विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन थी? तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना। वो किस देश की थी? तो अमेरिका की थी, अमेरिका का था। और आपका भारत का स्वतंत्र भारत का नहीं, स्वतंत्र भारत का सबसे पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना क्या है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है दोस्तों, और ये कब हुई थी? 7 जुलाई 1948 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। और इसको क्या कहा गया था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। अब देखिए डीवीसी जो है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 7 जुलाई 1948 को हुई थी। यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना है। अब देखिए ये अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। अभी आपको बताएं, देखा कि इंडियन लोग वहाँ पे देखा कि इस टेनेसी घाटी परियोजना से बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। उसके अगल बगल जो शहर हैं वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। उनका जो सरकार है वो उनको भी बहुत ज़्यादा इनसे फ़ायदा मिल रहा है, लोगों को भी बहुत आसानी हो रही है। तो उसी से प्रेरित होकर इंडिया में भी डीवीसी को ये किया गया, स्थापना किया गया। अब देखिए ये किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की आपका क्या है? संयुक्त परियोजना है। और उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? देखिए डीवीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है, याद रखेंगे। ये आपका धनबाद में नहीं है। जो डैम आपका है, जैसे आपका माइथन डैम हो गया, पंचेत डैम हो गया, ये सब धनबाद में है। कोडरमा में हो गया आपका तिलैया डैम हो गया, कोनार डैम हो गया आपका हजारीबाग में। तो ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, ये कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। और इसका मुख्यालय क्या हो गया? कोलकाता हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस जो डीवीसी जो है परियोजना के अंतर्गत जो है क्या क्या बनाए गए थे? तो 8 बड़े बांध बनाए गए थे, 1 अवरोधक बांध बनाए गए थे, 6 जल विद्युत गिरि बनाए गए हैं और 3 तापीय विद्युत गिरि बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो 8 बांध बनाए गए थे दोस्तों, तो उसमें से कौन कौन बांध हैं और किस नदी पे हैं और किस जिले में हैं? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं तिलैया बांध। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कौन सी नदी पे है? तो बड़ाकर नदी पे है। इसको हम लोग आगे मैप के माध्यम से देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसको जैसे ख़त्म होता है मैं आपको मैप में दिखा दूंगा कि कहाँ पे तिलैया डैम है और कौन से ज़िले में पड़ता है। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं तिलैया डैम। जो 8 जो बड़े बांध बनाए गए थे, ठीक है, तो किस किस नदी पे बनाया गया है और कौन सा जिला है? तो तिलैया डैम जो है बनाया गया वो आपका कहाँ पे? कोडरमा में तिलैया है। और कौन सी नदी पे है? तो बड़ाकर नदी पे है। ठीक है दोस्तों, बड़ाकर किस नदी पे है? तो बड़ाकर नदी पे। तिलैया डैम किस नदी पे है? बड़ाकर नदी पे है। और कोडरमा, देखिए 3 बड़ाकर नदी पे 3 बांध बनाए गए हैं, दामोदर नदी पे 3 बांध बनाए गए हैं, एक बोकारो नदी पे बनाया गया, एक कोनार नदी पे बनाया गया। तो देखिए बड़ाकर नदी पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तो एक तिलैया डैम बनाया गया है जो कोडरमा जिला में है, एक बाल पहाड़ी डैम बनाया गया है, इसको मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये काम इसका रुका हुआ है, जो गिरिडीह जिला में है। ठीक है, एक माइथन डैम बनाया गया है जो धनबाद जिला में है, ये जामताड़ा तथा धनबाद और पश्चिम बंगाल के एकदम बॉर्डर पे ही है ये आपका माइथन डैम। ठीक है, उसके बाद देखिए दामोदर नदी पे जो है कौन से डैम बनाए गए हैं? तो पंचेत डैम बनाए गए हैं, जो कि कौन सा जिला में? धनबाद में है। फिर अय्यर डैम बनाए गए हैं और ये आपका कौन सा जिला पे है? तो बोकारो में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए बेरमो में एक डैम बनाए गए हैं, किस नदी पे है? तो दामोदर नदी पे है। और ये बेरमो कौन सा जिला में पड़ता है? तो आपका बोकारो में पड़ता है। तो देखिए 3 हो गया आपका क्या? दामोदर नदी, 3 हो गया आपका बड़ाकर नदी, 1 हो गया आपका बोकारो नदी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 नंबर कॉलम में बोकारो नदी जो है, बोकारो नदी पे बोकारो बांध बनाया गया है और ये आपका कौन सा जिला पे है? तो बोकारो जिला पे है। याद रखेंगे, बोकारो नदी पे बोकारो डैम बनाया गया है और किस जिला में है? तो बोकारो जिला में। उसके बाद एक कोनार डैम बनाया गया है, वो किस नदी पे है? कोनार नदी पे ही है और ये जिला क्या होगा आपका? हजारीबाग होगा। तो दोस्तों इसको याद रखने का क्या तरीका है? तो याद रखने का आप देखिए तिलैया डैम, तो तिलैया डैम बहुत फेमस है और ये तिलैया है कहाँ पे? तो कोडरमा में है, तो कोडरमा में। और बड़ाकर नदी जो है वो आपका क्या? आपका कोडरमा होते हुए, हजारीबाग होते हुए, गिरिडीह होते हुए, ये आपका धनबाद होते हुए फिर पश्चिम बंगाल चली जाती है। ठीक है,
और दामोदर नदी में मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। तो देखिए कोडरमा में है आपका तिलैया डैम, ठीक, बड़ाकर नदी पे। बाल पहाड़ी गिरिडीह, गिरिडीह में जो है आपका जो है बाल पहाड़ी डैम है, ये अभी तक निर्मित नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद माइथन डैम तो ये भी बहुत फेमस है और ये बड़ाकर नदी पे है, धनबाद जिला में पड़ता है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। और पंचेत देखिए मेन जो 4 डैम जो हैं, एक तिलैया हो गया, एक पंचेत हो गया, एक हो गया आपका कोनार हो गया और एक हो गया माइथन डैम। ये 4 इंपॉर्टेंट डैम हैं, ठीक है, जिसपे जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है जिसपे अभी चल रहा है, जिससे हम क्या होते हैं 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है और अगल बगल के शहरों को उससे बिजली और पानी की आपूर्ति वहाँ से होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये अय्यर जो डैम है जो बोकारो जिला में है दामोदर नदी पे, इसको तेनूघाट डैम भी बोला जाता है, ठीक है। इसको अय्यर डैम को ही क्या बोला जाता है, तेनूघाट डैम बोला जाता है। और ये तेनूघाट डैम कब बना था, 1974 में बना था और ये झारखंड सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है दोस्तों। ये इसमें केंद्र सरकार का कोई भागीदारी नहीं है, ये सिर्फ झारखंड सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों एक अवरोधक बांध जो बनाया गया है, वो कहाँ पे बनाया गया है, तो दुर्गापुर में बनाया गया है, ठीक है। और ये जो है अवरोधक बांध जो दुर्गापुर में बनाया गया है, ये कब बनाया है, तो आपका देखिए 1953 से ये बनना स्टार्ट हुआ था, 1955 में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था, ठीक है। और 1964 यानी 1964 में ये पश्चिम बंगाल सरकार को हस्तांतरित कर दिया था, यानी केंद्र सरकार द्वारा फिर इसको क्या किया, 1964 में पश्चिम बंगाल की सरकार को दे दिया कि आप इसको संभालिए, ठीक है। अब देखिए दुर्गापुर जो है वो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। याद रहेगा कि एक अवरोधक बांध जो है वो मात्र एक ही अवरोधक बांध है और वो कौन सा है, दुर्गापुर बांध है, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों कि दुर्गापुर में कौन सा आपका विद्युत गृह है, तो ये आपका है तापीय, यानी कि आपका थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन, ये कहाँ पे है आपका, दुर्गापुर में। याद रखेंगे 3 तापीय विद्युत गृह हैं, एक दुर्गापुर हो गया, एक चंद्रपुरा हो गया, एक बोकारो हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत 6 जल विद्युत गृह बनाए गए थे, ठीक है। तो किस किस जगह पे बनाए गए हैं, किस किस डैम के पे बनाए गए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तिलैया हो गया, बाल पहाड़ी अभी मतलब वहाँ उस टाइम था कि हाँ बाल पहाड़ी पे बनाना है, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। माइथन हो गया, पंचेत हो गया, कोनार हो गया और बेरमो हो गया। इन 6 जगहों पे जल विद्युत गृह बनाने का ये किया गया, जिसमें से 4 जगहों पे जो है तिलैया, माइथन, पंचेत और आपका कोनार, ये 4 जगह से क्या हो रहा है आपका, यहाँ से बिजली उत्पादन की जा रही है। आपका बेरमो और बाल पहाड़ी से यहाँ पे बिजली उत्पादन अभी नहीं की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तीसरा हो गया आपका। उसके बाद क्या आ गया, 3 तापीय विद्युत गृह। तो 3 जो है आपका जो थर्मल पावर स्टेशन है वो कौन कौन सा है, एक चंद्रपुरा, बोकारो और दुर्गापुर। चंद्रपुरा आपका किस जिला में पड़ता है, तो बोकारो जिला में ही पड़ता है और बोकारो जो है वो तो आपको पता ही है, बोकारो जिला में ही आपका पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों आपको वहाँ समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप मैप के माध्यम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी नदी किधर से प्रवाहित होती हुई आती है और वो हुगली नदी में मिल जाती है और कहाँ कहाँ पे डैम बना हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे झारखंड का मैप दिख रहा होगा और झारखंड की पूर्ववर्ती नदियाँ जो दिख रही होंगी, जो आपका क्या पूर्व दिशा की ओर बह रही है और हुगली नदी में जाके ये मिल रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये गंगा नदी है और ये इसका एक छोर इधर से आता हुआ जा रहा है, गंगा का ही एक छोर है। ये गंगा नदी जो है बांग्लादेश में चल जाती है, जिसको वहाँ पे बोला जाता है, और ये आपका पश्चिम बंगाल की ओर जाती है, ठीक है, जिसको वहाँ पे हुगली नदी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा हम लोग जूम करेंगे, ठीक। अब जूम करने के बाद हम लोग देखते हैं, हमको यहाँ पे देखिए 8 जो बांध बनाए गए थे, 3 बांध बड़ाकर नदी पे बनाए गए थे। तो देखिए बड़ाकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, पदमा, हजारीबाग जिला। हजारीबाग जिला के पदमा से आपका ये निकलना स्टार्ट होता है, उद्गम होना स्टार्ट होता है। फिर ये क्या करता है, हजारीबाग और कोडरमा का बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पे एक डैम का निर्माण करता है जिसको हम लोग बोलते हैं तिलैया डैम, ठीक, जहाँ पे जल विद्युत गृह की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, ये 1953 में की गई थी और जिससे क्या है बिजली उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। फिर ये नदी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कौन सी नदी है, ये बड़ाकर नदी है, पदमा से निकली है। और दोस्तों जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये नदी कहाँ से निकल रही है, नहीं निकल रही है, आपको हम बता दें फिर से कि ये नदियाँ जो है पदमा से निकलती है। फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा YouTube पे पुराना क्लासेस देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने नदियों के बारे में पूरा डिटेल से बताया है। उत्तरवर्ती नदियों के बारे में बताया, पूर्ववर्ती नदियों के बारे में बताया, दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में भी बताया है और दक्षिण पूर्ववर्ती नदी के बारे में ही मैं भी बताया है। अगर आपको नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये नदियाँ किधर से किधर बह रही है तो आप मेरा जो है वो पुराना क्लासेस देख सकते हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए
देखिए ये जो बड़ाकर नदी पद्मा से निकली आपका कोडरमा और हजारीबाग का बॉर्डर पे यहाँ पे कौन सा डैम बनाई, तो ये तिलैया डैम बनाई। और उसके बाद फिर ये आगे आती है गिरिडीह जिला में इंटर करती है। गिरिडीह जिला में जब ये इंटर करती है तो यहाँ पे बाल पहाड़ी जो है डैम बनाने का निर्णय लिया गया था। कब? आपका 1948 में, जब डीवीसी प्रोजेक्ट यहाँ पे आया था, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। लेकिन ये आधा बना के अभी छोड़ दिया गया है, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हो गया और इस पे यहाँ पे अभी भी कोई भी विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता है। उसके बाद फिर ये आगे आती है तो फिर ये आपका कहाँ पे, जामताड़ा और धनबाद के बॉर्डर। ठीक है दोस्तों, जामताड़ा और धनबाद के बॉर्डर और आपका इधर जो है बीरभूम वाला जो है आपका पश्चिम बंगाल का जो है बीरभूम क्षेत्र के बीच में आपका यहाँ पे माइथन डैम का निर्माण होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, साफ साफ फोटो दिख रहा होगा, माइथन डैम का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस बड़ाकर नदी पे 3 डैम हो गया आपका। एक हो गया यहाँ पे तिलैया डैम, एक हो गया बाल पहाड़ी डैम जो आपका अभी तक बना नहीं है, और आपका एक हो गया माइथन डैम। ठीक है, ये 3 डैम है यहाँ पे। अब देखिए जिसमें जल विद्युत गृह आपका कौन कौन है, बाल पहाड़ी में भी करना था लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। कोडरमा आपका तिलैया में हो रहा है जल विद्युत गृह, और माइथन से भी आपका यहाँ से बिजली उत्पादन हो रहा है। ठीक है, माइथन में कब हुआ था बिजली उत्पादन, तो 1957 में हुआ था। इसको 1957-58 दोनों मानते हैं। आप ऑप्शन अगर आएगा तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखें 3 डैम आपका दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो लातेहार के टोरी जिला से निकलती है। ठीक है, और एग्जैक्ट अगर बोला जाए तो ये आपका चूल्हा पानी बोलते हैं उद्गम स्थल पे। फिर ये आपका क्या कहाँ पे जाती है, ये आपका चतरा इंटर करती है, चतरा थोड़ा सा एकदम बॉर्डर पे। फिर हजारीबाग इंटर करती है, हजारीबाग के बाद फिर ये रामगढ़ इंटर करती है, और रामगढ़ के बाद ये बोकारो इंटर करती है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 3 बांध निर्माण किया गया है दामोदर नदी पे। एक आपका हो गया पंचेत, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा सा दिख रहा होगा। ये आपका देखिए धनबाद के बॉर्डर वाला के पास एकदम एकदम धनबाद से सटा हुआ जो है उस इलाके में पंचेत डैम का निर्माण होता है। ठीक है, अब पंचेत डैम का जो यहाँ पे निर्माण हुआ तो ये आपका दामोदर नदी पे पहला बांध हो गया। दूसरा बांध आपका देखिए बोकारो में ही दोनों बांध है, एक हो गया बेरमो और एक हो गया आपका अय्यर यानी कि जिसको तेनुघाट डैम भी हम लोग बोलते हैं। तो दामोदर नदी पे 3 डैम हो गया। उसके बाद 2 डैम जो है, एक कोनार नदी पे जो है ये हजारीबाग से निकलती है, और एकदम हजारीबाग के बॉर्डर के पास जो है ये हजारीबाग के बॉर्डर के पास जो है ये यहाँ पे आपका बनाती है कौन सा, एक डैम बनाती है जिसपे आपका जल विद्युत उत्पादन किया जाता है कोनार डैम पे। ठीक है, और उसके बाद एक बोकारो नदी है जिसपे बोकारो पे ही ये बहती है, दामोदर की सहायक नदी है ये, और इस पे भी एक डैम बनाया गया, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी बिजली उत्पादन वगैरह नहीं किया जाता है। ठीक है, तेनुघाट पे बिजली उत्पादन किया जाता है, बहुत कम मात्रा में किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि 8 बांध जो बनाए गए हैं वो कौन कौन से नदी पे बनाए गए हैं। तो ये बड़ाकर नदी है, इस पे 3 डैम बनाए गए हैं। ये दामोदर नदी है, इस पे 3 डैम बनाए गए। ये कोनार नदी है, इस पे 1 डैम बनाए गए। तो टोटल 7 बांध हो गए। एक डैम आपका हो गया बोकारो में ही है, बोकारो नदी जो दामोदर की सहायक नदी है उसमें 1 डैम बनाया गया है, और तो हो गया 8 बांध हो गया। ठीक है, अब देखिए दुर्गापुर, यहाँ पे इस एरिया में दुर्गापुर है। ठीक है, यहाँ पे एक अवरोधक बांध बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है जब इसका फ्लो आता था बरसात के दिनों में दामोदर नदी पे अचानक से पानी का ये इतना फ्लो आने लगता था कि यहाँ पे बाढ़ आ जाता था, जिस वजह से दुर्गापुर में एक अवरोधक बांध बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो याद रहेगा दुर्गापुर में कौन सा बांध बनाया गया है, तो अवरोधक बांध यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना के 4 प्रमुख बांध। अभी बताए थे 4 प्रमुख बांध के बारे में, तिलैया डैम, कोनार डैम, माइथन डैम और पंचेत डैम। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको देख लेते हैं, इसकी स्थापना डेट के साथ पूछी जाती है एग्जाम में। तो हम लोग देख लेते हैं किस नदी पे है, किस जिले में पड़ता है और कौन से डेट में इनकी स्थापना हुई थी, मतलब काम स्टार्ट हो गया था। ऐसे तो स्थापना 1948 में ही हो गया था, लेकिन काम इसमें कब से स्टार्ट हो गया था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और यही चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हो गया आपका तिलैया डैम। इसकी स्थापना हुई थी 21 फरवरी 1953 को। ये बड़ाकर नदी पे है और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा हो गया आपका कोनार डैम। इसकी स्थापना जो हुई थी 15 अक्टूबर 1955 को हुई थी, और ये जो है कोनार नदी पे है, और ये कहाँ पे है, हजारीबाग जिले में है। ठीक है दोस्तों, देखिए स्थापना करने का मतलब हो गया ये स्टार्टिंग, मतलब यहाँ से सारा काम वगैरह बिजली उत्पादन वगैरह स्टार्ट हो गया था। उसके बाद देखते हैं माइथन डैम। इसकी स्थापना जब मतलब इस काम स्टार्ट कब हुई थी, 27 सितंबर 1957 को ये हो गया था। इसके में 57-58 कभी कभी 58 भी दिया रहता है, तो इसको आप देख लेंगे। ठीक है, 27 सितंबर 1957 या 58 को। ये किस नदी पे है, बड़ाकर नदी पे है, और ये कहाँ पे, धनबाद में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पंचेत डैम। पंचेत डैम की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी
6 दिसंबर 1959 को। कब हुई थी? 6 दिसंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि इसमें काम स्टार्ट हुआ था। और ये दामोदर नदी पे है और कहाँ पे? धनबाद में ही ये पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इस परियोजना में जो है कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। तो 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है और ये 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा जो है, इस परियोजना के द्वारा कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? तो 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। इसे याद रखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वर्णरेखा नदी परियोजना। देखिए, अभी तो डीवीसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जो आपका बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना था। अब नदी परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो उनसे थोड़ा छोटा स्तर पे, यानी कि स्वर्णरेखा नदी परियोजना के बारे में अब हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वर्णरेखा नदी परियोजना जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, नींव वगैरह जो ये 1978 में ये काम स्टार्ट हो गया था। कब स्टार्ट हो गया था? 1978 में काम स्टार्ट हो गया था, लेकिन प्रारंभ कब हुआ इसमें सारा कार्य वगैरह? तो ये 1982-83 में यहाँ पे काम मतलब स्टार्ट हो गया था, हर चीज़ बन के तैयार हो गया था, इनोग्रेशन हो गया था यहाँ पे 1982-83 में हो गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये जो है, इसी के तहत स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के तहत हम लोग देखते हैं कि हुंडरू में जो है 200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए हुंडरू क्या है? तो हुंडरू जो है, आपको जब आप नदी का क्लास अगर किए होंगे तो आपको बताए होंगे कि स्वर्णरेखा नदी पे जो है जलप्रपात का निर्माण होता है, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण। ठीक है, और हुंडरू जलप्रपात जो है वो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। पहला तो बूढ़ाघाट जलप्रपात हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका हुंडरू जलप्रपात, जिसका कितना है? 98 मीटर है। कहीं कहीं आपको 74 मीटर भी देखने को मिल जाता होगा, अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है झारखंड की सबसे ऊँचा जलप्रपात जो है बूढ़ा नदी पे है, और ये कहाँ? लातेहार में है, और ये कितना है? 143 मीटर। ठीक है, और कहीं पे आपको 137 मीटर भी देखने को मिल जाएगा, अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हुंडरू जो है, हुंडरू में जो है वहाँ पे हुंडरू, और ये हुंडरू है कहाँ पे? रांची जिला में पड़ता है। ठीक है, पर्यटन स्थल है, वहाँ पे 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है, मात्र 200 मेगावाट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यह जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है, स्वर्णरेखा नदी परियोजना जो है वो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ऐसा क्यों है? आपको जब मैप के माध्यम से अभी आपको हम समझाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ये जो है किसके सहयोग से बना है? तो विश्व बैंक के सहयोग से इसको बनाया गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि स्वर्णरेखा नदी परियोजना के अंतर्गत जो है बांध का निर्माण जो बनाया गया है दोस्तों, तो वो कौन कौन से बांध हैं? तो मुख्य रूप से 5 बांध का जो है हम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले जो बांध का निर्माण कराया गया था स्वर्णरेखा नदी पे जो है, सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है चांडिल डैम का। ठीक है दोस्तों, चांडिल डैम का निर्माण किया। जब आप रांची से जमशेदपुर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बीच में सरायकेला खरसवां के पास जैसे एंट्री कीजिएगा तो वहाँ पे आपको चांडिल डैम मिलेगा, और वो किस नदी पे है? तो स्वर्णरेखा नदी पे है। ठीक है, और फिर जब आप आगे बढ़िएगा तो फिर पूर्वी सिंहभूम में आपको एक गोलूडी जो है बांध मिलेगा। ठीक है, गोलूडी आपको बांध मिलेगा कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम, यानी कि पूर्वी सिंहभूम का नहीं, देखिए पश्चिमी सिंहभूम वाला एरिया को हम चाईबासा समझ लीजिए एक तरह से, और पूर्वी सिंहभूम वाला एरिया को जमशेदपुर समझ लीजिए। ठीक है, यानी पूर्वी सिंहभूम का जो हेडक्वार्टर जमशेदपुर है, और पश्चिमी सिंहभूम का कहाँ पे? चाईबासा में। तो पूर्वी सिंहभूम में एक आपका बांध बनाया गया है, क्या है नाम है? गोलूडी आपका बांध है, और जो सरायकेला खरसवां में जो बांध बनाया गया है वो चांडिल डैम है, और दोनों जो है किस नदी पे बनाया गया है? तो स्वर्णरेखा नदी पे बनाया गया है। देखिए स्वर्णरेखा नदी परियोजना कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ स्वर्णरेखा नदी, उसमें एक और उसकी सहायक नदी का उसमें हाथ है। कौन सी नदी? खरकई नदी। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है बांध निर्माण हो गया, 2 बांध का कौन कौन सा? एक चांडिल डैम हो गया, एक गोलूडी बांध हो गया, एक हो गया आपका ईचा बांध जो पश्चिमी सिंहभूम, ये कौन सी नदी पे है? खरकई नदी पे। ईचा बांध बनाया गया है कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में। देखिए ईचा को उल्टा कर दी जाए तो चाय बन जाता है। ठीक है, तो चाय से चाईबासा, तो चाईबासा कहाँ पे है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है, तो इससे आपको याद रहेगा ईचा बांध कहाँ पे है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। उसके बाद एक गजिया बांध कहाँ पे है? तो पूर्वी सिंहभूम में। याद रखिएगा गजिया बांध कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में, और किस नदी पे? खरकई नदी पे।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए गजिया बांध जो है पूर्वी सिंहभूम खरकई नदी, कैसे याद रखिए, खरकई नदी जो है वो चाईबासा आपका होते हुए आपका सरायकेला खरसवां होते हुए फिर ये आपका कहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में एंट्री करती है, आदितपुर के आगे। वहाँ पे आपका कौन सा बांध है, गजिया बांध है, जो किस नदी पे है, खरकई नदी पे है। उसके बाद देखिए एक बांध का निर्माण अभी किया जा रहा है, पालना बांध, जो स्वर्णरेखा नदी पे है और किस जिला में है, ये सरायकेला खरसवां में है। तो इससे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि स्वर्णरेखा नदी पे 3 बांध का निर्माण कराया जा किया, मतलब एक कराया जा रहा है और 2 हो चुका है। एक हो गया आपका चांडिल डैम, एक गोलूडी बांध हो गया, एक हो गया आपका पालना डैम। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि आपका खरकई नदी पे 2 बांध है, एक ईचा बांध हो गया, एक आपका गजिया बांध हो गया। यानी कि पूर्वी सिंहभूम में आपका 2 बांध हो गया आपका, एक गोलूडी और एक हो गया गजिया बांध। सरायकेला खरसवां में 2 बांध हो गया आपका, एक चांडिल डैम, एक पालना डैम हो गया। और आपका पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा डैम हो गया, ईचा बांध हो गया। एक चीज़ और आपको बता दें कि ईचा से याद रखिएगा कि ये चाईबासा में है, लेकिन ईचागढ़ पक्षी विहार आपको पिछला क्लास में बताए होंगे। ईचागढ़ पक्षी विहार जो है अगर आपसे पूछा जाए तो उससे आप चाईबासा मत याद रखिएगा, क्योंकि ईचागढ़ पक्षी विहार जो है वो किस जिला में है, तो पक्षी विहार अगर है तो वो सरायकेला खरसवां में, और अगर वो डैम है तो वो चाईबासा में है, याद रखिएगा। ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ पे है, तो सरायकेला खरसवां में है। और ईचा डैम अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में होगा। ठीक है, आइए हम लोग मैप के माध्यम से इसको देखते हैं। आपको यहाँ पे झारखंड का मानचित्र दिख रहा होगा, इसको थोड़ा जूम करते हैं हम लोग। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका स्वर्णरेखा नदी है। और इधर से जो आप देख रहे हैं ये आपका खरकई नदी है, जो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो नगड़ी है, रांची का नगड़ी से ये निकलती है। ठीक है, और ये आपका हुंड्रू होते हुए फिर ये पश्चिम बंगाल का बॉर्डर कभी इन कभी आउट होते हुए फिर ये सरायकेला खरसवां में घुसती है। और यहाँ पे आपका चांडिल डैम आपको दिख रहा होगा, ये आपका कौन सा डैम है, तो ये आपका है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका चांडिल डैम है दोस्तों, ये चांडिल डैम हो गया। और यहीं से आप थोड़ा सा आगे अगर बढ़िएगा, यहाँ से देखिए ये सरायकेला खरसवां से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो पूर्वी सिंहभूम में आ गया। और यहाँ पे फिर आपका कौन सा डैम, पूर्वी सिंहभूम में कौन सा डैम है स्वर्णरेखा नदी पे, तो गोलूडी डैम है। कौन सा डैम है, तो गोलूडी डैम है स्वर्णरेखा नदी पे। और फिर खरकई नदी पे आपका एक डैम है, यहाँ पे देखिए स्वर्णरेखा नदी पे एक डैम और बनाया जा रहा है, पालना डैम, कहाँ पे, सरायकेला खरसवां में बनाया जा रहा है। यानी चांडिल डैम हो गया, फिर पालना डैम हो गया, फिर आगे बढ़े तो गोलूडी आपका यहाँ पे डैम हो गया। 3 डैम हो गया स्वर्णरेखा नदी पे। खरकई नदी देखिए ये आपका उड़ीसा से आती है, फिर ये आपका चाईबासा यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में एंटर करती है। चाईबासा से साइड से होकर गुजर के ये सरायकेला खरसवां होते हुए फिर ये जाती है, और फिर ये आदितपुर को क्रॉस करके फिर पूर्वी सिंहभूम में आपका घुसती है और आपका स्वर्णरेखा नदी में जाके ये मिल जाती है। तो इस पे देखिए 2 डैम बनाया गया है, एक ईचा डैम कहाँ पे बनाया गया है, तो पश्चिमी सिंहभूम में बनाया गया है। और एक डैम जो आपका गजिया डैम बनाया गया है, जो आपका कहाँ पे है, आदितपुर को क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पे खरकई नदी पे आपको मिल जाएगा गजिया डैम। ठीक है, चलिए आपको और एक चीज़ बता दें कि ये जो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना जो है वो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, एक झारखंड हो गया, एक बंगाल हो गया और एक हो गया उड़ीसा हो गया। दोस्तों ये जो स्वर्णरेखा नदी है, रांची के नगड़ी से जब ये आती है तो यहाँ पे जो है सिल्ली वाला जो एरिया है ना, जो यहाँ पे कभी आपका बंगाल में इन करती है, कभी झारखंड में इन करती है, कभी बंगाल में इन करती है, फिर यहाँ से सरायकेला इन करती है, सरायकेला के पूर्वी सिंहभूम आती है। और पूर्वी सिंहभूम के बाद ये देखते हैं कि ये जो है पूर्वी सिंहभूम के बाद ये उड़ीसा में नहीं इंटर करती है, पूर्वी सिंहभूम के बाद ये किधर इंटर करती है, तो आपका बंगाल में इंटर करती है। और बंगाल में इंटर करने के बाद ये उड़ीसा में इंटर करती है। और बालासोर जो है, बालासोर जो है आपका उड़ीसा का एक जिला है, वहाँ से होते हुए वो जाके बंगाल की खाड़ी में यानी समुद्र में जाके गिर जाती है। तो इससे क्या हुआ है कि आपका 3 क्षेत्रों में ये 3 राज्यों में ये नदी प्रभावित होती है, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। इसलिए ये जो है 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों मयूराक्षी परियोजना। अब देखिए मयूराक्षी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो मयूराक्षी नदी निकलती है आपका जाके त्रिकुट पहाड़ से। अगर आप नदी का क्लास किए होंगे मेरा वाला तो आपको याद होगा। तो त्रिकुट पहाड़ से ये निकलती है, यानी त्रिकुट पहाड़ कहाँ, देवघर में, और फिर ये दुमका में एंटर करती है और दुमका से फिर ये पश्चिम बंगाल एंटर कर जाती है। तो मयूराक्षी जो है नदी जो है, मयूराक्षी परियोजना जो है ये दुमका में यहाँ पे मसानजोर नामक एक जगह पे डैम बनाया गया है। और ये डैम किसकी सहायता से बनाया गया है, तो कनाडा की सहायता से बनाया गया है। देखिए टीवीसी जो है वो आपका अमेरिका जो है टेनेसी घाटी से प्रेरित है,
आपका फिर अभी हम लोग स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना पढ़े हैं, तो वो जो है आपका किसकी सहायता से बनाया गया है, तो विश्व बैंक की सहायता से बनाया गया है। उसके बाद हम लोग मयूराक्षी परियोजना पढ़ेंगे, तो ये किसकी सहायता से बनाया गया है, तो कनाडा के सहयोग से ये बनाया गया है। और देखिए ये जो नदी है बंगाल में जाती है, तो इसलिए ये झारखंड और बंगाल की संयुक्त परियोजना है। देखिए दुमका के मसानजोर नामक स्थान पर जो है मसानजोर डैम का ये निर्माण यहाँ पे किया गया है, ठीक है। और ये जो है कनाडा का सहयोग से यहाँ पे बनाया गया है, इसलिए इसको कनाडा बांध भी बोलते हैं, कनाडा डैम भी बोलते हैं। और इसका निर्माण कार्य कब पूरा कर लिया गया था, तो 1955 में ये पूरा कर लिया गया था। तो मयूराक्षी परियोजना के बारे में हम लोग इतना ही जानते हैं। आपको बता दें मयूराक्षी परियोजना जो है ये मयूराक्षी नदी पे ही बनाया गया है, और झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जिसपे नौका चला सकते हैं, यानी नौगम्य नदी जो है वो कौन सी है, मयूराक्षी नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया आपका, इसका उद्गम स्थल हो गया त्रिकुट पहाड़, ठीक है। और ये इसका मुहाना क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसकी मुहाना हो जाएगा हुगली नदी हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल में। चलिए एक बार मयूराक्षी नदी को हम लोग मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसको थोड़ा हम लोग जूम करते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि देवघर आपको जहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये मयूराक्षी नदी है। ये देखिए देवघर का त्रिकुट पहाड़ से निकलता है, यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ है देवघर का, और यहाँ से ये निकलता है और दुमका में एंटर करता है। दुमका में यहाँ पे मसानजोर डैम का निर्माण करता है, ठीक है। और फिर ये आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ने के बाद ये हुगली में जाके मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तरी कोयल परियोजना। उत्तरी कोयल परियोजना जो है ये गढ़वा के कुटकू नामक स्थान पर बांध एवं विद्युत गृह का निर्माण किया जाना है यहाँ पे, ठीक है। कौन से जगह पे, तो कुटकू। देखिए कोयल कू करता है, तो कू से याद रखिएगा, कू और बीच में ट, तो हो गया कुटकू। अब देखिए ये जो है उत्तरी कोयल परियोजना जो यह गढ़वा पलामू जिले में उत्तम सिंचाई की व्यवस्था के लिए जो है मेन आपका क्या हो गया, गढ़वा और पलामू में उत्तम सिंचाई की व्यवस्था के लिए उत्तरी कोयल परियोजना जो है इसको स्थापना किया जा रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी जो कार्य की शुरुआत जो है 1972 में स्टार्ट हुई थी। देखिए उत्तरी कोयल जो परियोजना जो थी वो बिहार सरकार के टाइम ही स्टार्ट हुई थी 1972 में, परंतु 1993 में बिहार सरकार वन विभाग द्वारा इसको रुकवा दिया गया था, ठीक है। उत्तरी कोयल परियोजना को क्या 1972 में स्टार्ट हुआ था, फिर 1993 में इसको रुकवा दिया गया। अब जब झारखंड अलग हो गया तो फिर से इस परियोजना को चालू कर दिया गया है, और ये जो है अभी धीरे धीरे बनी रहा है, ठीक है दोस्तों। इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे, तो गढ़वा और पलामू आपका लाभान्वित होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मैप में देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे झारखंड का मैप दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए ये जो है कोयल, उत्तरी कोयल नदी कौन सी है, देखिए कोयल दो नदी है, एक उत्तरी कोयल नदी, एक दक्षिणी कोयल नदी। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये उत्तरी कोयल नदी है, और ये जो है आपको सोन नदी है। तो ये उत्तरी कोयल जाके सोन नदी में यहाँ पे पलामू के एकदम बॉर्डर पे यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और देखिए उत्तरी कोयल नदी निकलती कहाँ से है, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है इस जगह पे। अब देखिए इसकी जो दो सहायक नदी है, एक अमानत नदी है और एक औरंगा नदी है, ठीक है। तो अमानत नदी जो है ये आपका चतरा हो गया उस जगह से निकलती है, और ये आपका यहाँ पे डाल्टनगंज, ये जो एरिया है कौन सा एरिया है, डाल्टनगंज वाला एरिया है, यहाँ पे जाके वो मिल जाती है अमानत नदी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो परियोजना जो है ये देखिए ये जो है आपका कौन कौन सा जिला से होके जाती है, तो आपका लोहरदगा, लातेहार, फिर आपका हो गया इधर देखिए कभी पलामू में इन किया, तो कभी गढ़वा में इन किया, और फिर सोन नदी में जाके मिल गया। तो ये इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाले कौन कौन से जिले हैं, तो आपका हो गया एक आपका इस साइड गढ़वा हो गया, और इस साइड हो गया आपका पलामू। तो इससे याद रखेंगे आप, ठीक है दोस्तों। आपको एक चीज़ और बता दें, आपने सुना होगा कोयल कारो परियोजना जो स्थापना की गई थी, लेकिन उसको अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बहुत जोर वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिस वजह से इस परियोजना को बंद यानी स्थगित कर दिया गया है। आपको मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आपको जो आपको दिख रहा है ये दक्षिणी कोयल नदी है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये शंख नदी है। तो शंख नदी से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसका उद्गम स्थल चैनपुर गुमला में है। और दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल आपका कहाँ पे है, तो ये छोटा नागपुर का पठार हो गया आपका, रांची वाला जो है नगरी। और ये फिर आपका उत्तरी कारो नदी, देखिए ये इसकी सहायक नदी जो है उत्तरी कारो नदी, ये हो गया आपका दक्षिणी कोयल नदी। कोयल और कारो में याद रखिए, और इसकी सहायक नदी कौन है, कारो नदी है। कारो भी दो है, जिस प्रकार कोयल नदी एक उत्तरी कोयल, एक इधर से जो पलामू जाता है, और एक आपका इधर से जाके जो है आपका ये दक्षिणी कोयल हो गया, ये उत्तरी कोयल हो गया, ये दक्षिणी कोयल हो गया। उसी प्रकार कारो नदी जो है एक उत्तरी कारो इधर हो गया और एक दक्षिणी कारो इधर हो गया। तो देखिए उत्तरी कारो और दक्षिणी कोयल के जो नदी के बीच में एक परियोजना का ये शिलान्यास किया गया था, कोयल कारो परियोजना। उस परियोजना का क्या नाम था, कोयल कारो परियोजना। लेकिन स्थानीय ग्रामीणों द्वारा
ज़बरदस्त एकदम विरोध किया गया, जिस वजह से इस परियोजना को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। तो एग्ज़ाम में अगर पूछे कि कौन सी झारखंड की कौन सी ऐसी नदी परियोजना थी जिसको बंद कर दिया गया है, तो आपका हो जाएगा कोयल कारो नदी परियोजना। ठीक है। अब चलिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। देखिए, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से कौन सी परियोजना संचालित की जा रही है। तो देखिए, आपके पास इतने क्वेश्चन यहाँ पे हैं, मैंने आंसर नहीं बताया, लास्ट में आंसर दिया है। आपको जो पढ़ाया गया है उससे अगर आप ध्यान में रखे होंगे तो आप इसके क्वेश्चन का आंसर कीजिए, और जितना आप आंसर किए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप जो है टोटल यहाँ पे आपका 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में आप कितने सही किए हैं, आप हमें उन्हें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए, विश्व बैंक के सहयोग से कौन सी परियोजना संचालित की जा रही है। तो आपके पास ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना, स्वर्णरेखा परियोजना, कोयल कारो परियोजना और मयूराक्षी परियोजना। चलिए इसका जल्दी से जवाब बताइए। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो आपके पास ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। जल्दी जल्दी जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, झारखंड की निम्न में से कौन सी एक बृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अब देखिए, याद कीजिए 5वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, उस कार्यकाल को याद कीजिए, और उसके बीच में जो है कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी। तो उसका आंसर आप बताइए, हम नहीं बताएंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना किस देश की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना है वो किस देश की नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है। तो आपके पास ऑप्शन है रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी डीवीसी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो आपके पास ऑप्शन है, जल्दी फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उत्तरी कोयल परियोजना से झारखंड के कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं। आपके पास ऑप्शन है लोहरदगा लातेहार एवं पलामू एवं गढ़वा और गढ़वा एवं लातेहार। फटाफट आंसर कीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने दामोदर नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। आपके पास ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, गजिया बांध किस जिले में है। तो सरायकेला खरसवा में है, पूर्वी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में है या फिर रांची में। तो इसका आंसर आप दीजिए, और देखिए यहाँ पे आंसर दे दिया गया है, आप अपना आंसर के साथ मिलान कर लीजिए, आपका कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप क्विज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा वहाँ पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे डेली क्विज कराया जाता है। यदि आप खोटा का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, नागपुरी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, झारखंड जीएस का क्लास करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप स्टडी फॉर गोल्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे नोट्स जो हैं, जितने भी PDF है, सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेंगी, और सारा जो है आपका जितने भी क्लास आपका है, रिकॉर्डेड क्लास है, वो आपको एक जगह पर वहाँ पर इकट्ठे मिल जाएंगे। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड की कृषि के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जलाशय परियोजना जो है, छोटे छोटे परियोजना जो है, तालाब वगैरह से जो सिंचाई की जाती है, नहर वगैरह से जो सिंचाई की जाती है, तो उन जलाशय परियोजना के बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों।